हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको माय चैनल ट्रेड गाइड में। आज हमें बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, यानी 8 फेब के लिए, जो कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी डे भी है। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने जो लास्ट वीडियो दिया था उसी में जैसे ही बताया था वैसे बैंक निफ्टी में मूव किया। और अगर आपने ट्रेड लिए होगे, मैंने जैसे बताया था बैंक निफ्टी दोनों साइड को मूव देगा। और ये जो सपोर्ट एरिया मैंने बताया था, ये सपोर्ट एरिया पर आपको ट्रेड लेना है, कॉल की साइड में ट्रेड लेना है। मैंने ये सारे बता रहा हूँ जितने भी वीडियो है, तो आप लोग अगर देखोगे तो आप समझ जाओगे तो मैंने क्या बता रहा हूँ। और आप अगर ट्रेड लोगे तो आपका रिस्क कम हो जाएगा और रिवार्ड ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए आज देखते हैं बैंक निफ्टी कॉल के लिए क्या हम कैसे ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ बैंक निफ्टी कहाँ क्लोजिंग हुआ है। देखिए, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 45,818। ये क्लोजिंग प्राइस है, इस एरिया पर क्लोजिंग हुआ है बैंक निफ्टी। यहाँ ओपन हुआ था, ऐसे मूव किया, यहाँ सपोर्ट लिया और क्लोजिंग यहाँ हो गया। ठीक है, अभी हमारा जो पैरामीटर है जो कि बैंक निफ्टी डेटा के हिसाब, डेटा को हम देखते हैं पहले, उसके बाद चार्ट को देखते हैं। डेटा जो OI है, ओपन इंटरेस्ट है, दूसरा एक डेटा है जो कि PCR डेटा है, पुट कॉल रेशियो। इन दोनों को हम फास्ट देखते हैं। तो अगर OI को हम देखते हैं, OI तो मैक्सिमम कॉल राइटिंग 46,000 पर हुआ है। 46,000 पर कॉल राइटिंग मैक्सिमम हुआ है और 45,800 पर मैक्सिमम पुट राइटिंग हुआ है। तो हमको ये रेंज मिल गया, ये बहुत नज़दीक है दोनों रेंज। ये मिल गया कि अगर 46,000 को ब्रेक करेगा एक मूव आ सकता है, या तो 45,800 को ब्रेक करेगा और एक मूव आ सकता है। ठीक है, तो डाउन साइड की या अप साइड की। तो ये हमारा OI की रेंज हो गया। दूसरे बात PCR, पुट कॉल रेशियो। हम दो पुट कॉल रेशियो लेते हैं। फर्स्ट जो है 0.86 और सेकंड जो है वो है 0.82। ये दोनों की मीनिंग ये हुआ कि ये दोनों बैंक निफ्टी को न्यूट्रल दिखा रहे हैं। इसका मीनिंग कोई भी इवेंट या न्यूज़ होता है तो ऐसा ही PCR आता है। और एक बात है कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी डेट है, जो नेक्स्ट एक्सपायरी है 13 फरवरी को, वो उसका PCR एक्चुअली में फ्राइडे से वैल्यूएबल होगा। आज और जो थर्सडे कल है उसका वैल्यू थोड़ा कम रहेगा, फिर भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया OI और PCR। अब हम देखते हैं चार्ट। मैंने आपको जैसे बताया था, हमारे पास ये जो जोन है जो कि 45,665 और 45,372, ये जो टाइम पे, उससे पहले मैं बता रहा हूँ, ये जो टाइम फ्रेम है कैंडल की, ये 30 मिनट की टाइम फ्रेम है। मैं 30 मिनट में एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद मैं 5 मिनट में ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो जोन है, तो ये जोन एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, जब तक मार्केट या बैंक निफ्टी इसके ऊपर रहता है तब तक हम कॉल की साइड में ट्रेड करेंगे। और जब इसको ब्रेक कर देगा तो हम पुट की साइड में देखेंगे। पर अभी तो हम कॉल की साइड में रहेंगे, क्योंकि मार्केट बैंक निफ्टी अभी भी ट्रेंड उसका पॉजिटिव में है, वो पॉज लिया हुआ है, नेक्स्ट ट्रेंड है वो आने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास सपोर्ट है 45,665, 45,372 और रेजिस्टेंस है 46,208, 46,371 एंड 46,548। उससे पहले OI के हिसाब से और एक रेजिस्टेंस है जो है 46,000, इसको भी आप देखोगे। ठीक है, तो मार्केट अगर कल ओपन जहाँ क्लोज हुआ था उसी के आसपास यहीं कहीं ओपन होता है, तो ये तो हमारा सपोर्ट जोन है। आइदर यहाँ ओपन होते हुए अगर वो नीचे आता है तो हमें इस एरिया पे, जब तक ये एरिया को वो ब्रेक नहीं करता एक्चुअली में इस तक, यहाँ तक, पर ये भी एक सपोर्ट जोन है, तो जब तक इसके नीचे नहीं आता, इसके नीचे हम SL स्टॉप लॉस रखेंगे। और जो 45,600 या 45,600 की या 45,500 की हम कॉल बाय करेंगे। ठीक है, बाय करेंगे। उसका प्राइस जो भी उसी टाइम में प्राइस होगा। अभी तो 700 600 में दिखा रहा है,
नेक्स्ट एक्सपायरी की, पर उसी टाइम में वो डाउन हो जाएगा तो प्राइस जो भी होगा हम उस कॉल बाय कर लेंगे उसी टाइम में। ठीक है, अगर प्राइस ओपन होने के बाद सीधा ऊपर चला जाता है और इस एरिया पर जो कि 46,208 यहाँ रेजिस्ट लेता है तो हम पुट लेंगे, पर हमारा पुट की जो क्वांटिटी होगा वो 50% ऑफ कॉल। क्यों? क्योंकि मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है। जब हम कॉल की साइड में लगे हमारा 100% जो जितना भी हम डिफाइन किया हुआ है, कितना भी कॉल या 100 मान लेते हैं कि आप 10 लॉट में काम करते हो, तो 10 लॉट अगर ट्रेंड पॉजिटिव में है तो आप जब पॉजिटिव साइड में मूव करेगा तो 10 लॉट लोगे। अगर नेगेटिव से आपके अपोजिट में मूव, ट्रेंड के अपोजिट में मूव करेगा तो 5 लॉट लोगे। ये एक्चुअली मैनेजमेंट है लॉट की, अगर आप कभी ट्रेंड के हिसाब से काम करते हो तो। ठीक है, तो मैंने ये बताया हम कॉल की साइड में कल रहेंगे। पहले मार्केट को ओपन होने के बाद 5 मिनट हम छोड़ देंगे, उसके बाद देखेंगे ये जो क्लोजिंग प्राइस आज की है उससे ऊपर वो क्लोज हो रहा है या उसके नीचे क्लोज हो रहा है। अगर ऊपर क्लोज हो रहा है तो यहाँ देखिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसके ऊपर वो क्लोज होना है और हम छोटा सा स्टॉप लॉस ले करके कॉल ले सकते हैं, पर इसका रेजिस्टेंस बहुत पास है। तो बेटर होगा आप नीचे अगर आएगा तो इसके आसपास अगर कॉल लोगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और आपका जो टारगेट बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पुट लेना चाहते हैं तो ये जो प्राइस जोन है ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो, ये भी रेजिस्टेंस जोन है, पर इससे बड़ा इम्पोर्टेंट ये 46,371 से लेकर 46,500 तक ये बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर प्राइस इस एरिया पर कैंसिल होता है तो हमें पुट लेना है और हमारा टारगेट इस तक आ सकता है। उससे पहले इसको भी हम जब इस एरिया पर जो कि 45,600 के आसपास आ जाएगा तभी हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले सकते हैं और नीचे की टारगेट हम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर ओपन होता है तो पुट की चांसेस बढ़ जाता है और ये इस एरिया पर ओपन आता है तो कॉल की चांसेस बढ़ जाता है। कौन सी पुट लेंगे? जब अगर मार्केट इस एरिया पर ओपन होता है और आपका टारगेट यहाँ छोटा रहेगा तो जहाँ ओपन होता है उसी का स्ट्राइक प्राइस जो भी है और उसका प्रीमियम जो भी चल रहा है उसी को आप बाय कर लोगे। अगर इस पर ओपन होता है तो जो स्ट्राइक प्राइस है नज़दीक में, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप सोचिए कि 45,600 पर ओपन होता है तो 45,600 की आप कॉल ले सकते हो, या तो 45,500 की ले सकते हो, या तो 45,700 की कॉल आप ले सकते हो। प्राइस जो भी हो आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं बता दिया। आप देखोगे ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा वो ट्रेंड चेंज नहीं होगा। आप कॉल की साइड में रहोगे। कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी इसको आप ध्यान में रखोगे और क्वांटिटी कम करके ट्रेड करोगे। आप देखो वीडियो, आप देखोगे तो मैंने जितने वीडियो दिया है वो सारे मैंने जैसे बताया है वैसे ही काम कर रहा है। आप अगर कंप्लीट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल ट्रेड गाइड। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।